जय भाई, जो अपडेट आई है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है आपका 7 तारीख को, ठीक है। 7 तारीख को T20 वर्ल्ड कप जो है शुरू होता है। एक महीना पहले तकरीबन जो है कट ऑफ टाइम रहती है। भाई कट ऑफ टाइम तब तक रहता है, आप स्क्वाड की अपनी अनाउंसमेंट करते हो, तो मानकर चलो 7 जनवरी होती है। अब यहाँ पर आपकी जस्ट एक सीरीज खत्म होगी। अब आपकी ठीक है, मतलब आप ये भी कह सकते हो यार बीच में कुछ तो ऐसा है नहीं कि हम स्क्वाड का वेट करेंगे बाद में देंगे। उससे बढ़िया हम इसको पहले ही दे रहे हैं ताकि पूरी क्लैरिटी रहे, क्योंकि इसके बाद आपको न्यूजीलैंड की एक खेलनी है, आपको वनडे सीरीज, उसके बाद T20 सीरीज। तो जो स्क्वाड आएगा वही न्यूजीलैंड के T20 सीरीज के लिए भी होगा, वही आपका जो है T20 वर्ल्ड कप के लिए भी होगा। तो आप ये जो डेवलपमेंट्स आई हैं 20 तारीख को जो हम बात कर रहे हैं, वहां पर ये निकल कर आ रहा है कि भाई प्रॉपर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पर अजीत अगरकर जो है वो एड्रेस करेंगे BCCI के हेडक्वार्टर्स में, वहां पर मुंबई में। दैट मीन्स वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वक्त आ रखा है 1:30 बजे का। तो ये सारी डेवलपमेंट्स आप कैसे देख रहे हैं? और अच्छी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा सरदर्द नहीं है यहाँ पर टीम को लेकर। मतलब ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा पहले लग रहा है, क्योंकि आमतौर पे आप देखते हो कि वो 30 से 35 दिन का ब्रैकेट होता है, उस हिसाब से आखिर में ही आती है टीम, आखिर में ही आनी चाहिए। तो हम ये मान के चल रहे थे कि जनवरी में आएगा, बट अगर 20 तारीख को भी आ रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड वाले दौरे में आपको कुछ देखना नहीं है ना, कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जब आप T20 सीरीज खेलोगे, भाई टीम तो आ ही जाएगी ना, वर्ल्ड कप के लिए जो टीम आएगी वही न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी वही टीम रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन 5 मैचों में आप कुछ देखना चाहते हो या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। आपकी टीम जो डिसाइड होगी वो पहले ही हो गए। तो भाई अभी आप 20 तारीख को, मतलब मीटिंग है, मीटिंग के बाद अब वो उसी दिन कर देते हैं या नहीं करते हैं, बट 20 तारीख को अगर आ रहा है तो उसमें उसके बाद तो टीम अनाउंस ही कर देंगे। बट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दीपक, उसमें है कि भाई 20 तारीख को 1:30 बजे के आसपास मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो दैट मीन्स आप उसी दिन ऑब्वियस कर दोगे कि भाई स्क्वाड आपका ये है। और फिर तो मुझे लग रहा है कि इंडिया का स्क्वाड सबसे पहले आएगा। जो मैंने हाल फिलहाल में जो मतलब जितनी हमने कवरेज करी है, मुझे जो याद आ रहा है, सबसे पहले स्क्वाड्स मेरे को न्यूजीलैंड के ही आते हैं। न्यूजीलैंड का स्क्वाड आता है और एक तो सुबह सुबह आ जाता है, तो वो आपको मुझे जो है फर्स्ट स्क्वाड्स में वही नाम सही कह रहे हो। तो अभी आपको इंडिया के देखो, फर्स्ट टीम बनी, इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड बनाना है, आज बनवा लो, किसी से बनवा लो, वो 13 खिलाड़ी 14 खिलाड़ी वैसे लिख देंगे। दूसरी चीज ये है कि इतनी जल्दी क्यों आ रहा है पता नहीं भाई, इतनी जल्दी कि आप इसको मतलब इस तरीके से देख रहे हैं कि यार शुभमन के नाम पर और ज्यादा विवाद ना हो, इससे पहले सीधे मतलब सीधी बात करता हूं भाई, देखो इसमें ये नहीं है, आप देने को यार 7 तारीख को भी दे सकते थे, 7 जनवरी, अगर 7 फरवरी से वर्ल्ड कप है, 1 महीने का टाइम रहता है। लेकिन अगर आप दे रहे हो जल्दी तो भाई उसमें शुभमन का ऑब्वियसली नाम है। तो अब ये भी है ना कि यार एक आप इसके साथ ये मैसेज भी दे रहे हो कि एक लड़का जो फेल्ड प्रोडक्ट निकला, भाई उसको हमने ओपन कराया, वो हमारे लिए फेल्ड निकला, हम आने वाले मैचेस में जरूर ये आप वहां पर संजू सैमसन से ही ओपन कराओगे, संजू सैमसन और फिर उनके साथ अभिषेक ओपन करेंगे। लेकिन फिर ये कैसे दिल मानने को राजी हो जाए कि भाई आप एक उस ओपनर को बैकअप ओपनर रख रहे हो टीम में जिसने मतलब 15-16 मैच में कुछ नहीं किया, फिर इससे बेहतर तो आप उसको ही फिर ओपनर रहने दो। फिर आप क्यों मौका दे रहे हो? जब आपने किसी को 15-16 मैच खिलाई दिए तो फिर आपने उसके ऊपर इतना ही ट्रस्ट कर लिया कि वो फ्लॉप हो या वो जो हो, मैं उसको वर्ल्ड कप तो खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा। तो भाई यू नेवर नो, वर्ल्ड कप में वही ओपन करे। भाई ऐसा भी हो सकता है ना, संजू सैमसन अश्वत्थामा तो है नहीं कि जय भाई 5 इनिंग मिलेगी और वो 200 मार देंगे, वो 2 मतलब उनकी इनिंग खराब जाती है। अब वापस देखोगे, वापस ये देखो दोनों केसेस में क्या स्क्वाड में कोई बदलाव होगा? स्क्वाड तो आपका जो 15 का है वही रहने वाला है ना, चाहे ओपन आपके शुभमन कर रहे हो या फिर संजू सैमसन कर रहे हो। तो स्क्वाड में तो मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये भी एक खाना पूर्ति वाली चीज है। किस तरीके से देखते हो? और आप दोनों से पूछूंगा कि यार संजू सैमसन तो ठीक है, चलो वो है बैकअप में ही थे यार, अगर यहां पर आपके शुभमन गिल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो आप हो सकता है कि उनको बाहर करके रिंकू सिंह को टीम में डाल दो ना यार, आप कम से कम एक मिडिल ऑर्डर के लिए आपके पास रहेगा। और आज टीम में जब हम T20 क्रिकेट में तो बात करते हैं कि इतनी ज्यादा वैरायटी है, तो आपका बैकअप ओपनर, बिना बैकअप ओपनर के भी काम चल जाएगा ना। आप रिजर्व के लिए रख लो ना, रिजर्व में ओपनर रख लो। आपके इंडिया में तो वर्ल्ड कप हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका में या फिर कहीं ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। और दूसरी चीज, आज तो हमारी टीम इतनी ज्यादा वर्सेटाइल है कि ओपनिंग करने की जरूरत पड़ेगी तो कोई भी कर देगा भाई। ओपनर का पोजीशन जो फिक्स है, बाकी सारे फ्लो यार ये तो हमारे पास। मैं देखो शुभमन जितना मेरे को देखो बाहर ना होने चाहिए अब, और ना कोई मतलब है उसका, मुझे अगर नहीं आपको परफॉर्मेंस वाइज लगता लग रहा है, क्योंकि देखो ठीक है यार, कल को आज हम अभी संजू को लेकर बात कर रहे हैं, संजू की परफॉर्मेंस थोड़ा सा हम हालिया देखे तो उस तरीके से नहीं थी, और टीम शायद हो सकता है मे बी टारगेट करें उन्हें विद द शॉर्ट बॉल अप फ्रंट, और अगर उनके माइंड में रहा तो फुलर बॉल पर भी कैंडिडेट रहेंगे। तो वो सारी चीजें देखते हुए एक शुभमन की ऑप्शन रखना बुरी नहीं है। शुभमन का ऑप्शन आपको क्या करेगा, एडअप कर देगा कि 1 2 3 3 नामों के लिए शुभमन बैकअप रहेंगे। आपका कीपर का भी आपको चाहिए ही चाहिए, तो संजू प्लस जितेश उसमें कीपर का रहेगा। जो आपके कॉम्पोजिशन है आप वहां पर देख सकते हो भाई, आपको एडिट क्या चाहिए एक्स्ट्रा। जो हम बात करते भाई कि इंडिया की जो 11 थी, अभी जो 11 खेल रही थी करंटली, उस 11 में क्या खेल रहे थे,
अभी वही 11 लेकर चलते हैं जो खेल रही थी कायदे से। शुभमन गिल हो गया आपके उनके साथ अभिषेक है, 3 नंबर 4 नंबर पर तिलक सूर्या है, 5 नंबर पर अगर आप हार्दिक पांड्या, एक अक्षर पटेल आ जाते थे, 6 नंबर पर वहां पर हो जाते हैं एक शिवम दुबे 7 नंबर टाइप, 8 नंबर आपके जितेश हो गए, फिर 9 10 11 में आपके बुमराह, अर्शदीप एंड आपके वरुण चक्रवर्ती हो गए। ठीक है, वरुण के लिए लाइक फॉर लाइक 11 से बाहर आपका एक बंदा है कुलदीप। विकेट कीपर और ओपनर का बैकअप आपके दोनों 2 in 1 है संजू सैमसन, ये 13 हो गया आपके। ठीक है, फिर आपका एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन जो इवन बैटिंग डेप्थ भी अगर जरूरत पड़ती है कभी, हर्षित राणा। फिर एक आपने स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के लिए रिजर्व रखा हुआ है, वो है वॉशिंगटन सुंदर। अब अगर कहीं आपको बहुत ज्यादा चीजें सोचते समझते हुए कुछ करना है तो आप यही कर सकते हो भाई कि वॉशिंगटन की जगह क्या हम रिंकू सिंह के पास जाएं, जो कि अभी मुश्किल है क्योंकि आपको ऑलराउंडर चाहिए। क्योंकि ऑलराउंडर मैं इसमें बस एक छोटी बात कह रहा हूँ कि भाई आपके शुभमन गिल ऑब्वियसली वो विकल्प हो सकते हैं, पर एक चीज देखो, शुभमन गिल भी तो फ्लॉप प्रोडक्ट बनकर जा रहे हैं ना। बट तो अभी कल को यशस्वी जायसवाल के पास मैं यही कह रहा हूँ ना, देखो कल को आप मतलब देखते हो कि संजू सैमसन भाई नहीं चलते ओपन करते हुए, तो वापस आप अपने फेल्ड प्रोडक्ट को ही दोबारा खिला रहे हो, तो इसमें टीम मैनेजमेंट की वो सोच भी तो गलत रही ना। टीम मैनेजमेंट का तो फिर प्लानिंग फेल हो गया। अभी अगर आप संजू के पास भी जा रहे हो, संजू ने भी जो हालिया 5-6 मैचेस थे उनमें उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। 2025 में जो उनका रिकॉर्ड आप देखोगे वो ऑर्डिनरी है उनका भी, बट उन्होंने पहले रन्स कर रखे। तो अब ये क्या बहुत ज्यादा आप देखो वर्ल्ड कप में जाते हुए फिर तो हम सूर्य कुमार यादव को भी बदल सकते हैं। सूर्य कुमार यादव तो देखो आपके कप्तान है, लेकिन मैं इसमें बदलने और नहीं बदलने से ज्यादा मैं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो टीम इंडिया ने स्मार्टनेस दिखाई थी वो तो फ्लॉप हो गई ना भाई। आप ये फैसले शायद इस सीरीज से पहले ले सकते थे, लेकिन आपने उसको ड्रैग किया कि हम उतना क्लोज ले जाते हैं कि कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। कि अगर आप दोनों के आंकड़े देखोगे, संजू सैमसन के भी अगर हम एशिया कप के बाद आंकड़े देखें तो 1.50 है जहां तक मुझे याद है, जो ओमान वाला गेम था, उसके बाद उनके भी रन नहीं है। संजू सैमसन के साथ ये है ऊपर कि नीचे आपने किया है भाई, बट रन तो बनाओगे। लोग कहने को तो ये कह देते हैं ना कि भाई जब भी हमने मौका दिया रन नहीं बने। यार देखो ऑस्ट्रेलिया में तो जाती हुई है, एक इनिंग में जब सब फ्लॉप हुआ उसमें संजू सैमसन 3 नंबर गए थे ना वो, तो ये कोई एहसान थोड़ी किया था उनपे 3 नंबर। बट यार फिर संजू सैमसन को ओपन ही चाहिए ना। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आपने उनको 6 नंबर पे बैटिंग कराई होती, 3 ही चाहिए उन्हें। आप 5 के 5 मैच 3 नंबर दे देते संजू सैमसन को, या 4 मैच जितने दे देते। वो सारी बातें सही है। फर्क समझना पड़ेगा ना कि भाई शुभमन गिल को वाइस कैप्टनसी मिली है और संजू को जगह तक नहीं मिल रही है, तो भाई आपको अल्टीमेटली परफॉर्म भी करना पड़ेगा ना। जो मौका जैसा मिले, देखो हार्श हो रहा है उनके साथ, बट उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। आज भी देखो एक मैच मिलता है, कल सपोज 5वां मिलेगा, अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी और न्यूजीलैंड वाले मैच में शुभमन फिट होकर आते हैं और वही खेलेंगे स्टार्ट, यार देखो मैं सीधी बात कहूं, ये वो चीज है कि हमने अपनी ऐसी प्लानिंग बनाई थी कि लास्ट में हम ही सक्सेसफुल होंगे। आज मैं यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ चाहे जो हूं, इंडिया का एक ओपनर, कोई भी ओपनर, वो यहां पर ठगा हुआ ही महसूस करेगा। देखो करेगा, बट उसने भी क्या कर लिया है, मैं सिंपल पूछता हूं, किसने? अगर जो भी आपका ठगा हुआ ओपनर आज महसूस नहीं, मैं यशस्वी के लिहाज से कह रहा हूं, यशस्वी को अगर 5 मैच मिल जाए भाई, ये साउथ अफ्रीका आगे तो कुछ कर लेते, देखो वही हम कहते हैं कि 3 मैच तो मिले, वनडे में नहीं किया उसने, एक 100 मार दिया, लेकिन जाते जाते मुश्ताक भी आए, वहां भी एक 100 मारा उन्होंने। एक भाई देखो जब आपको रास्ता निकालना पड़ता है अलग ही, एक ऋतुराज यार वो तो मतलब आप ये वाली भी बात हो गई ना कि एक बंदा अगर यशस्वी है वो मतलब 100 में से 100 नंबर लाए, दूसरा 30 पे भी करेगा। कभी यार दूसरे वाले से कम 70 तो मांगो ना भाई। शुभमन गिल के तो 70 भी नहीं है। शुभमन को आपने, क्योंकि भाई देखो आज शुभमन से बुरी हालत फिर आप बोलोगे सूर्य कुमार यादव की है भाई, तो सूर्या तो एक यार 4 साल से उनका करियर भी तो T20 का रहा है। मैं ये भी तो कह सकता हूँ क्या सूर्य का टाइम ही अप हो गया है, हो भी सकता है भाई, यू नेवर नो, पर सूर्या अपने जगह पर खेल सकते हैं एक बार को वर्ल्ड कप, और सूर्या की 3 नंबर की जगह के लिए कोई वो नहीं था। मैं कह रहा हूं कि अभी वो 3 आ नहीं रहे काफी बारी, जब वो 4 आ रहे हैं तब भी मतलब एक बाउंड्री मारी, एक इधर मारा, आउट हो जा रहा है। यार देखो सूर्या है कंसर्न, पर शुभमन गिल वाले केस में तो ये है कि आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग ऐसी रही कि शुभमन गिल वर्ल्ड कप खेल जाएंगे, फिर तो यार आप शुभमन को ओपन ही कराते रहो। केस एटलीस्ट ये है कि शुभमन रिप्लेस होकर संजू खेल लेंगे। सूर्य के केस में यार आपने एक केस के चक्कर, देखो भाई दुनिया जितना बुरा, एक केस के चक्कर में आप रिंकू सिंह की भी जगह खा गए और आपने बहुतों का काम किया। परफॉर्मेंसेस ऐसी नहीं थी कि आज कोई क्यों नहीं उस तरीके से डायरेक्ट बोल। पर यार जितने मैच सबको मिले उतने रिंकू को मिलते तो रिंकू भी कुछ कर जाते। सब मिला, देखो रिंकू को जब मिले, रिंकू ने जब किया, संजू का भी मैं मानता हूं रन नहीं है, पर संजू के साथ भी ऊपर नीचे। अब ये नहीं हो सकता ना कि एक के साथ बहुत अच्छा और 5 के साथ बहुत बुरा। बट यार फिर वही है चीज है ना, मैनेजमेंट की नजर में सब बराबर नहीं है, ये बात तो आपको समझ जानी चाहिए और ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर संजू सैमसन को ये पता है कि भाई मुझे उस तरह की लंबी रस्सी नहीं मिलने वाली है, तो जो मौके मिल रहे हैं उसमें रन तो बना दो भाई। और ऐसा नहीं है कि आपको 6 नंबर ढकेल दिया गया हो, आप गए हो तो 3 नंबर ही गए हो ना, मौका तो नीचे से ऊपर ही बैटिंग करी है ना। अब तो देखो फिर संजू के लिए यही है कि भाई अब आपके पास अब ये 5-4 जो मैच आएंगे, जो मौके मिल रहे हैं रन बना दो भाई। भाई एक बात बताओ, जब वो
300 लगा के आए थे इंग्लैंड के खिलाफ वो सीरीज में, उनको सारे या मैचेस मिले संजू थे ना। सैमसन का लास्ट वनडे में 100 है, एक फाइनल ऑफ द सीरीज उन्होंने जितवाया है वहां पर, वो वहां पर भी नहीं है। तो एक उनके लिए तो चीजें हार्श हैं, और आपको ये देखना पड़ेगा भाई कि मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए, बट क्योंकि वो बर्ताव हो रहा है, कल का जो हम बात करेंगे एक आखिरी मुकाबला जो है, जो सीरीज डिसाइडर है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि रिजल्ट तो आपको पता चलेगा ना कि इंडिया जीतती है, बराबरी पर छूटती है, उस मैच में उनकी परफॉर्मेंस आना जरूरी है। और उनकी परफॉर्मेंस भी उनके माइंड में तो प्ले करेगा कि मैं किस तरीके से खेलूं, क्या मैं बच बचा कर खेलूं, या मैं जो है बिल्कुल ठीक है यार, तूफानी फिर खेलूं। इसके साथ तो मतलब अब क्या इस पे डिबेट करें। इसके साथ कल भी मैं मान के चलता हूँ आने वाले टाइम में भी जो प्लेयर आएंगे उनको यही बोला जाएगा कि भाई मैंने, अब क्रिकेट तो आप देखते ही थे, मैनेजमेंट भी देखा करो कि मैनेजमेंट किसके साथ है कि देखो नहीं। केएल राहुल खेल रहे ये हैं ना चीज आज है। टेस्ट क्रिकेट। आज हमने सुबह जब ओली पोप आउट हुए, केएल राहुल और ओली पोप बिल्कुल आइडेंटिकल नंबर्स, ओली पोप को तो बहुत ही हार्श हम रगड़ देते हैं, केएल राहुल खेलने। अब आपकी वही चीज है कि भाई किसी के लिए है आपके पास लंबी रस्सी, अब मैं किसी ये के भी लिए कह नहीं है। सकता हूँ ना, फिर केएल ने एक सीरीज दे दी इंग्लैंड की, कोई एहसान थोड़ी, बस, साउथ अफ्रीका जिता वो देते, फैक्ट है। क्यों नहीं जिताई। वही तो फैक्ट है कि आपके बड़े खिलाड़ी आपको स्टेप अप तो करते ठीक हुए है। कब चाहिए, जब आपको जरूरत है। तो इवेंचुअली यहाँ पर यही चीज हो रही है। बट जो हमने कहा कि भाई कि मोटा मोटी जो पूरी इस डिस्कशन से बात निकल कर आई है वो ये है कि भाई 20 तारीख को बताया जा रहा है अब आपकी जो सिलेक्शन होगी वर्ल्ड कप के लिए, एक मैच आपका बीच में पड़ रहा है, आपकी 15 में चेंजेस लग नहीं रहे, 15 से क्या 11 में चेंजेस होंगे, वो शायद आपको वो एक मुकाबला बता possibility देगा। है। संजू सैमसन भाई देखो, कभी कभार एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस ऐसा लगता है, मानस लबुशेन भी ऐसे ही घूमने फिरने गए थे, उनकी परफॉर्मेंस पर परफॉर्मेंस वो वर्ल्ड कप में श्योरिटी बन गया था, 11 में फाइनल में उसने इंपैक्ट डाला। तो संजू सैमसन अगर एक नॉक खेल देंगे, एटलीस्ट उनकी इस नॉक के बाद ना अगले मैच में कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई अब संजू सैमसन को ना सीधे बाहर कर दो। बट अगर नहीं आएगी परफॉर्मेंस तो बोल देंगे यार कि अब क्या कर सकते हैं, उनको तो शुभमन को वैसे भी खिलाना था, आपकी परफॉर्मेंस भी नहीं आई तो आज फिर शुभमन खेल रहे हैं। तो संजू के लिए एक लास्ट चांस है इन टर्म्स ऑफ 11 में आने वाला, और उसको उनको कैपिटलाइज करना चाहिए। बाकी आप बताइए, जो हमने कहा भाई हार्श जरूर है बट रास्ता उनके पास और कोई नहीं है, और शुभमन गिल को अभी भी वाइस कैप्टन वो है तो वो स्क्वाड में तो रहेंगे। बाकी आप बताइए।